शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सी शुभकामनाएं। और आज हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि के पूजन और व्रत के नियम और इसे किस प्रकार किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो श्री गणेश जी के वंदन से प्रार्थना शुरू करते हैं। और जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहे उन्हें सबसे पहले तो महादेव जी से आज्ञा और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लेना चाहिए, जिसका भाव अर्थ कुछ ऐसा होगा कि हे देव महादेव नीलकंठ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ और मुझे ये महाशिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा है, तो आप कृपया अपनी करुणा से मुझे अनुग्रह करें और निर्विघ्न हो करके ये मेरा व्रत जो है ये संपूर्ण हो, इसका आशीष मुझे दें। तो देव, इसका संस्कृत श्लोक है, वो भी आपको पढ़ करके बता देती हूँ। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुम इच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव, तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति, कामाद्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। तो ये काम क्रोधादि जो शत्रु है और निद्रा है, ये सारे शत्रु मुझे आकर के तंग न करें और निर्विघ्नता पूर्वक ये व्रत जो है ये पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। तो महाशिवरात्रि के व्रत के एक दिन पहले ही आपको सभी सामग्री जो है वो एकजुट कर लेनी है और भगवान के लेफ़्ट साइड में उन सभी को स्थापित कर देने चाहिए। और अगले दिन प्रातःकाल जो है वो आप नियमित जैसे संध्या और ये करते हैं वैसे नहा करके आप रेडी हो जाइए। और फिर से शाम को, ये देखिए महाशिवरात्रि का जो पूजन है ये शाम को ही प्रारंभ होती है, परंतु व्रत जो है वो दिन भर से ही रहता है। और ये महाशिवरात्रि जो है ये एक ऐसा पुण्य काल है कि जिसमें व्रत उपवास और पूजन करने से महाप्रसाद की प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर का नाम ही जो है वो सुखकर है। शिव का अर्थ ही है मंगलमय, मंगल प्रदान करना, इसी का अर्थ है शिव। और भगवान शिव की आराधना से हमें सभी प्रकार के मंगल मिल जाते हैं, सुख मिल जाता है, सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है और इस संसार के भवसागर से तर जाने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केवल शिव ही नहीं, शिव के साथ शक्ति भी जुड़ी है। तो शिव और शक्ति इन दोनों की उपासना और आराधना हमें करनी चाहिए। माता पार्वती और अंबिका समेत ही शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं, तो इसीलिए माता को भूलकर भी भूलना नहीं चाहिए, उनके साथ ही पूजन अर्चन करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के पूजन में 4 याम होते हैं या 4 प्रहर होते हैं। ये 12 घंटे का समय होता है। तो इस वर्ष जो है इसका मुहूर्त काल भी बता देते हैं। शिव पूजन का मुहूर्त है शाम को 6:43 से प्रारंभ होता है और अगले दिन यानी कि 27 को गुरुवार के दिन 6:57 तक ये चतुर्दशी तिथि जो 6:57 तक ये बना रहेगा, पूजा काल का मुहूर्त बना रहेगा। और व्रत का पारण जो करना है वो चतुर्दशी तिथि खत्म होने से पहले ही कर लेना अच्छा है। और यह है 8:54 तक इसका टाइम। तो सुबह 8:54 तक सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय से 8:53 तक जो है चतुर्दशी तिथि रहती है। तो इसी तिथि पर के पहले, इसी तिथि के अंतरकाल में आपको पारण भी कर लेना चाहिए, ताकि व्रत का पूर्ण रूप से आपको उसकी फल का प्राप्ति हो। अब देखते हैं कि इस पूजा की महिमा क्या है। महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो सभी व्रतों से बहुत ही बड़ा महान व्रत है, महान फलदायक देने वाला व्रत है। एकादशी व्रत भी जो है वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि दशमी तिथि से ही उपवास स्टार्ट हो जाता है, परंतु महाशिवरात्रि का ये जो व्रत है ये बहुत ही सरल है। और फल में इसका हम बता भी नहीं सकते कि इसका फल जो है ये कितना, इसकी क्या महिमा है और इसकी संख्या क्या है, ये हम इसकी गिनती कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो काल चक्र है अभी महाशिवरात्रि कुछ लोगों के लिए कुंभ मास में पड़ेगा और कुछ लोगों के लिए फाल्गुन मास में पड़ेगा, परंतु
एस्ट्रोलॉजिकली कॉस्मोस जो है उसमें अगर आप प्लैनेटरी पोजीशंस देखेंगे तो उसमें हमेशा अलाइनमेंट ऐसे ही होती है कि कुंभ राशि जो है, जो ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस का, उस ज़ोडिएक साइन में, उस राशि में सूर्य और चंद्र इन दोनों का वास रहता है साथ में। तो क्योंकि कृष्ण पक्ष में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के बाद जो प्रदोष काल है उसके बाद जो अगला दिन आता है चतुर्दशी, जो चतुर्दशी रात्रि से लेकर अगले दिन तक ये पूजन अर्चन होता है, महाशिवरात्रि का व्रत रहता है। तो टाइमिंग्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ये जो 12 घंटे का जो समय है इसको डिवाइड कर लीजिए आप 3-3 घंटे के प्रहरों में। तो ऐसे 4 प्रहर मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला प्रहर है, प्रथम याम पूजा, ये है 6:53 से लेकर के 6:43 से लेकर के 9:43 या 9:47 तक इसका टाइम दिया गया है। आप चाहें तो दृक पंचांग में डाल करके अपने लोकेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल टाइमिंग्स क्या है। और अभी आपको मैं बता देती हूँ कि हर याम में कैसे किस प्रकार से पूजन किया जाता है, क्या नैवेद्य रहता है, किन पुष्पों से अर्चन करना विशेष है और किस प्रकार से अर्घ्य प्रदान करें, इन सभी बातों का आपको डिटेल जो है वो शिव महापुराण से लिया हुआ है और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्रथम याम के पूजा में ये है पंचद्रव्य, हमेशा पंचद्रव्यों से ही महादेव का आदि पूजन होता है। तो पहले याम में निर्गुणम गुणरूपिणम, तो महादेव जो है देवादिदेव महादेव, ये कोई साधारण देवता नहीं, ये सभी देवताओं के महादेव हैं और इनके पंचकृत्य हैं। ये पंचकृत्य क्या है? सृष्टि, स्थिति, विलय, विलय यानी कि संहार, तिरोधान और जो है 5वां अनुग्रह। ये 5 जो कृत्य हैं ये भगवान के कृत्य हैं, ये भगवान से ही हो पाते हैं। तो भगवान ही सृष्टि करते हैं, इस सृष्टि सारी संसार की सृष्टि करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, नियमित रूप से उसका संहार भी करते हैं। और तिरोधान यानी कि इस प्रपंच के बारे में जो ज्ञान है उसको ढक करके रखना और अहम तत्व को जागृत रखना, ये तिरोधान भी है। और अनुग्रह भी है, जिसमें वो अपने भक्त को अपना दर्शन जो है वो दे देते हैं स्वयं स्वेच्छा से, उसी को अनुग्रह कृत्य कहा गया है। तो ये 5 कृत्य भगवान नित्य निरंतर जो है सभी जीवों के सुख के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए भगवान नियमित रूप से करते रहते हैं। और इस महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान जो है लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और उसी का जो है हम सेलिब्रेशन करते हैं लिंगोद्भव मूर्ति के रूप में। उसका आगे आपको डिटेल्स बताएंगे कि कब और कैसे करते हैं। और तब तक ये पहले प्रथम याम में किस प्रकार से पूजन आप कर सकते हैं। तो पंचद्रव्य आप पंचामृत भी ले सकते हैं और बाकी सारे जो द्रव्य है वो 5-5 भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है जलधारा ददेत्वयि, तो भगवान शिव को स्वच्छ जल जो है वो, और आपके पास अगर गंगा जल है तो और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस जल से जलधारा, आप जलधारा से भगवान की आराधना करें। और ये करते समय आप क्या किन मंत्रों का उच्चारण करेंगे? शतम अष्टोत्तरम मंत्रम, तो भगवान का जो अष्टोत्तर शतनामावली है, जो मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करते करते जलधारा भगवान पर अर्पण करेंगे। और उनके निर्गुण और गुण रूप ये दोनों ही इनका आप भाव करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके बाद भगवान को अर्पण करेंगे चंदन, तंडुलैहि, जो अक्षत है, जो सफ़ेद जो चावल है, वो कच्चे चावल जो सफ़ेद है उनको अर्पण करेंगे। और कृष्ण तिलैहि, काले तिल, इनको अर्पण करेंगे। तो चंदन, तंडुलैहि मतलब ये जो अक्षता है वो सफ़ेद, और कृष्ण तिल मतलब यानी काला तिल, ये तीनों चीज़ आप भगवान को अर्पण करेंगे। और किन पुष्पों से आप अर्चना करेंगे? शतपत्रैहि, एक आता है जो कमल जो 100 पंखुड़ियों वाला होता है, उसे कहते हैं शतपत्र। आजकल ये तो मिलना बहुत ही दुर्लभ है, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कमल का फूल हो वो अर्पण कर दीजिएगा। करवीरैहि, जो ये कनेर का पुष्प है, पिंक और रेड कलर में आता है, वो पुष्प जो है ये प्रथम याम में भगवान को अर्पण करना अच्छा है।
फिर इसको अर्पण करते समय आप किन मंत्रों का उच्चारण करेंगे? अष्टभिर नाम मंत्रे ही। तो भगवान के जो अष्ट नाम हैं, भगवान शिव के जो है 8 नाम विशेष हैं और ये जो केवल शिव के ही हैं। ये कौन से नाम हैं? शर्वाय देवाय नमः, भवाय देवाय नमः, रुद्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, महते देवाय नमः, ईशानाय देवाय नमः, पशुपतेर्देवाय नमः। तो ये जो 8 नाम हैं, इन 8 नामों का उच्चारण करते करते आप इन पुष्पों को समर्पित कीजिएगा। इसके बाद है धूप, दीप और नैवेद्य। अभी नैवेद्य में क्या क्या आपको रखना चाहिए? प्रथम याम में पक्वान्नम, यानी कि जो अन्न है इसको आप पका लीजिएगा बिना कुछ ऐड किए, नमक या कुछ भी ऐड किए बिना, केवल चावल को पका लीजिएगा। ये हो जाएगा पक्वान्नम। तो इस अन्न का नैवेद्य करना है। अर्घम श्रीफलम, तो नारियल जो है इसको अर्पण कीजिएगा तोड़ करके। और तांबूलम यानी कि ये जो पान है, पान, सुपारी और अगर इसके साथ पॉसिबल और चूना, ये 3 तो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप रख सकें तो एला और लवंग, और यानी इलायची, लवंग और थोड़ा सा कपूर, जो भीमसेनी कपूर आता है खाने वाला, वो थोड़ा सा उसमें रख दीजिएगा। ये हो गया तांबूलम। तो इन सभी को भगवान को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना है। और इसके बाद अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। और जो भी आपको स्तोत्र, स्तुति, पाठ ये सब आता होगा, ये सब करके आप ये 3 घंटे का जो समय काल है, ये प्रथम प्रहर इस प्रकार से पूर्ति कर लीजिएगा। फिर आता है दूसरा प्रहर, यानी द्वितीय याम। इसमें आपको क्या क्या अर्पण करना है? कृष्ण तिलैहि, फिर से तिल अर्पण करेंगे। यवैहि, तो इसमें जो जव आता है, जव, बार्ली, ये जव को अर्पण करना है। फिर पुष्पों में कमल का फूल और जो है पत्रों में बेलपत्र। ये पहले याम में नहीं बताया था, दूसरे याम में बताया है। बिल्वपत्र अर्पण करना है। फिर नैवेद्य में पायसम, जो गुड़ पायसम है, यानी जो खीर बोलते हैं, गुड़ से बना हुआ, मूंग दाल, चने की दाल मिला करके, गुड़ मिश्रित करके और घी का जो है घी मिला करके बनाते हैं, ये पायसम होता है। तो ये पायसम को नैवेद्य करते हैं। और अर्घ्यम बीजपूरेण, और इस प्रकार से पूजन होने के बाद बाकी जो है वो प्रथम याम की तरह ही आप कर सकते हैं। और बीजपूर्ण से तो एक फल आता है जो अंदर से ब्राउन होता है और उसमें बहुत सारे बीज रहते हैं। वो दिखने में बेल के फल जैसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है। तो वो है बीजपूर्ण। उसके साथ आपको अर्घ्य प्रदान करना है। और फिर बाकी के स्तोत्र जो है वो जाप वगैरह करके आप जो है द्वितीय याम का पूजन आप पूर्ति कर लीजिए। फिर आता है तृतीय याम। तृतीय याम में फिर से आपको तिल अर्पण करने हैं, गोधुमा, गेहूँ अर्पण करना है। और पुष्पों में अर्क पुष्प, तो ये जो शनिवार के दिन जो भगवान हनुमान को जो चढ़ाते हैं ना, पत्ता अर्क, वैसे ही जो है उसके फूल शिव को अर्पण करना है, बहुत विशेष है। फिर शाकई, नैवेद्य किसका करेंगे? शाकों का, यानी कि सब्ज़ी, कुछ सब्ज़ी बना करके उसका नैवेद्य करना है। और उसके बाद कर्पूर आरती करके अर्घ्यम करेंगे दाड़िम के साथ, यानी कि पोमोग्रेनेट, इसके साथ आप करेंगे अर्घ्य प्रदान। अभी ये जो तृतीय याम है, ये ही बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याम है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं इसी प्रहर में लिंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो इनका नाम है लिंगोद्भव मूर्ति। और आप देखेंगे दक्षिण भारत में हर एक शिवालय में लिंगोद्भव मूर्ति रहता ही है और रोज़ उनकी पूजा अर्चना होती है। तो ये महाशिवरात्रि के दिन ही वे जो हैं लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। ये कथा तो आप सभी को पता ही है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य जो है एक बहुत बड़ा युद्ध जो है चल पड़ा था और बहुत वर्षों तक वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहे कि कौन श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा चले गए ऊपर और विष्णु चले गए पाताल नीचे की ओर। कब गए? जब एक बहुत बड़े अग्नि के स्तंभ के रूप में शिव इन दोनों के बीच आकर के प्रकट हो गए। तो इसका और न छोर दिखाई दिया, तो इसे पता करने के लिए वो दोनों एक ऊपर और एक नीचे की तरफ चले गए। तो भगवान विष्णु तो हताश होकर के लौट गए और उन्होंने सत्य कहा कि इस अग्नि स्तंभ का मुझे अंत तो दिखाई नहीं दिया।
तो उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि ब्रह्मा जी, क्या आपको इसका आदि दिखाई दिया, शुरुआत दिखाई दी? तो उन्होंने झूठ कहा और केतकी फूल से झूठ कहलवाया कि हाँ, कि उन्होंने देख लिया है, जबकि शिव का जो है ना आदि है ना अंत। तो इसी के कारण भी शिव ने ब्रह्मा जी के 5 मस्तकों में से एक मस्तक काट के फेंक दिया था, और महाविष्णु के सत्य कहने के प्रति उन्होंने आशीष दिया था कि वे हमेशा पूजनीय रहेंगे इस लोक में। तो इसी कथा में और इसके बाद ही लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए, और उसी लिंग को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को अपने आप को दिया है पूजन अर्चन करने के लिए, और इस लोक में भी लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो इसीलिए तीसरा याम जो है, इसमें ही ज़्यादातर नींद आती है सभी को। पहला और दूसरा याम तो निकल जाता है, लेकिन तीसरा याम थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि निद्रा जो है, निद्रा देवी हम पर अपना प्रभाव डालने लगती है। परंतु इसी याम में हमें इस बात का ध्यान करते हुए जागृत रहना है। और वैसे ही कॉस्मिक एनर्जीज़ भी, शिव और शक्ति के कॉस्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। तो किसी भी हाल में हमें अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे नहीं डालना है, स्ट्रेट ही रखना है। अब यह ऐसे तीसरा याम आपका निकल जाए, और इसमें आप भगवान के भजन कीर्तन सभी कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, गीत वगैरह गा सकते हैं, नादस्वरम बजा सकते हैं, और भगवान की सेवा हर प्रकार से कर सकते हैं। चतुर्थ याम में आप क्या क्या अर्पण करेंगे? माशय ही, तो जो उड़द की दाल है, जो अक्खी उड़द की दाल है साबुत, वो आपको अर्पण करना है। फिर मुद्गई ही, जो मूंग दाल है, जो अक्खा मूंग है वो। पुष्पों में शंख पुष्प एक आता है, शंख पुष्प, जिसे बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं, तो बटर फ्लावर भी कहते हैं शायद। तो शंख पुष्प का अर्पण करना है, साथ में बेलपत्र का अर्पण करना है। नैवेद्य में क्या है? मधुरई ही विविधई रपि, तो विभिन्न प्रकार के जो मिष्ठान्न हैं, गुड़ से बने हुए या मधु यानी कि शहद से बने हुए मिष्ठान्न आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद पूजा की पूर्ति के लिए आप अर्घ्य प्रदान करेंगे कदली से, कदली यानी केला, तो केले के साथ आप अर्घ्य प्रदान करेंगे और इस पूजा को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार 4 याम में पूजन आपको करना है, और जिससे भी हो सके, जो कर सकें वो अगर सहस्रनाम पढ़ सकें तो ये तो बहुत ही विशेष होगा। इसी में अष्टोत्तर शतनामावली भी है, शिव की भी है और पार्वती माता की भी है। तो अगर आप इन सब से परिचित हैं तो ये सब कर सकते हैं, और न तो केवल आप अगर ये सब नहीं कर पाते तो केवल जप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और इसकी भी एक विशेष विधि है जो शिव पुराण में ही बताई गई है कि जो पहले याम में आप एक संख्या जो है वो नियमित कर लीजिए। जो संख्या आप करेंगे 108 या जितने भी हो, जितने आपसे जितना हो सके उतनी संख्या आप निश्चित कर लीजिए, और उसके हर अगले याम में उसका दुगना आपको करते चले जाना है। तो मान लीजिए अगर आपने अभी 100 किया है तो अगले याम में 200, अगले याम में 400 और उसके अगले याम में 800, इस प्रकार से होगा। तो अब निश्चित कर लीजिए कि आपकी शक्ति अनुसार आप कितना करेंगे, और भगवान को बता दीजिए कि इस प्रकार आप करेंगे, और उतना ही आप करते चले जाइए। तो जप करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और बिना जप किए मत रहिए। ये बहुत ही विशेष दिन है, और इसका विशेष लाभ मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार 4 याम हो जाने के पश्चात आप क्या करेंगे, किस प्रकार आप पूजा को समर्पित करेंगे, और ये सब जो है एक आचार्य के मुख से आप करवाएंगे तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपको बाद में दान दक्षिणा भी तो करनी होगी, भोजन भी कराना होगा और दान दक्षिणा भी करानी होगी। तो सबसे पहले तो भगवान को दक्षिणा अर्पण कीजिए, और उसके बाद जो है एक एंड में लास्ट भगवान की स्तुति और भगवान से आशीर्वाद जो है वो मांगने का एक छोटा सा श्लोक भी है, जिसका भाव अर्थ जो है वो अभी आपको मैं बता देती हूँ कि हे भगवान महादेव, आपका ही जो है मैं अंश हूँ, और मुझ में जो प्राण है ये आपसे ही आए हैं, और आपका ही चित्त है जो मैं हूँ, हमेशा से ही ऐसा हूँ। हे मृड, हे शिव,
हे महादेव। तो कृपा निधे, ऐसा जान करके मेरे लिए जो योग्य है वो मेरे लिए कीजिएगा। अज्ञान से या ज्ञानपूर्वक भी इस पूजा और व्रत के दौरान मुझसे अगर कोई भूल हो गई है तो उस भूल को क्षमा कर दीजिएगा और मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहिए। ये जो उपवास है और इस उपवास से जो फल की प्राप्ति होती है उससे आप आपकी प्रीति हो या आपकी खुशी हो। और हे शंकर, शंकर का अर्थ ही है कि शंकर, जो हमेशा सबका सुख करने वाले, सबका लाभ करने वाले हैं, वही शंकर हैं। तो हे शंकरा, हे सुखदायक, आप हमेशा आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। कुले मम महादेव भजनम ते अस्तु सर्वदा। तो मेरे कुल में आपकी आराधना हमेशा ही चलती रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। माँ भूत तस्य कुले जन्म यत्र त्वम नहीं देवता। और जिस कुल में आप देवता नहीं, उस कुल में मेरा कभी जन्म ही ना हो। हे भगवान, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिएगा। ऐसा कहते हुए पुष्पांजलि, मतलब अपने हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए और प्रणाम करके नमस्कार कर लीजिएगा। इसके बाद जो आचार्य स्वरूप, जो ब्राह्मण आपने बुलाया है, जिन्होंने आपकी पूजा करवाई है, उनसे आप आशीर्वचन ले करके तिलक धारण करके आप पूजा को समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद भगवान शंभू का विसर्जन आप कर सकते हैं। तो ये हुई पूर्ण आपकी महाशिवरात्रि की पूजा। फिर आप क्या करेंगे, फिर से स्नान करके आ जाएंगे और तुरंत ही, मतलब जैसे ही ये हो जाए तो तुरंत ही स्नान करके फिर आपको एक छोटी सी लघु पूजा, पुनर्पूजा करके आपको फिर पारण कर लेना है। तो केवल व्रत करने से कोई उपयोग नहीं, व्रत के बाद पारण यानी कि आहार जो है, प्रसाद आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कब तक कर लेना चाहिए? जब तक वो चतुर्दशी तिथि है तभी आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। और इसके बाद आप जो है, आपका व्रत जो है वो पूर्ण हो जाता है। जो भी आपने भगवान को अर्पण किया है, जो दाल वगैरह अर्पण किया है, धान्य अर्पण किया है, वो सभी आप पक्षियों में, क्योंकि फिशेस या मत्स्य तो यहाँ पे कोई ऐसे सिटी लाइफ में तो मिलते हैं नहीं, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं और आपको सुलभ है तो आप मछलियों को खिला दीजिएगा, पक्षियों को खिला दीजिएगा और सिर्फ कुछ बाकी का वितरण कर दीजिए प्रसाद जो है, और सिर्फ कुछ एक भाग जो है वो आपको लेना है, बाकी अन्य जो प्राणी हैं उन सभी में वितरण कर दीजिएगा। इससे आपको बहुत शुभ लाभ होगा। तो इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को फिर से बहुत सी शुभकामनाएं। आप सभी की पूजा अर्चना आराधना महादेव स्वयं ग्रहण करके आप सभी को उनका पूर्ण सानिध्य और अनुग्रह प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ विराम। नमो नमः। ओम नमः शिवाय।